यह कहानी है एक खूबसूरत जंगल की जहाँ पर टुनी चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था और उस पेड़ में कोई फल भी नहीं लगता था। टुनी चिड़िया हैरान थी कि यह पेड़ कौन सा है जिससे फल कभी नहीं निकलता है। एक दिन टुनी चिड़िया उसे पेड़ के सामने बैठी हुई बोल रही थी। अरे यह कोई फलदार पेड़ है या झाड़ी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कितने साल बीत गए लेकिन अब तक इस पेड़ से एक भी फल नहीं निकला है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यह पेड़ किस चीज का बना हुआ है। टुनी चिड़िया बहुत सोच में थी कि आखिर यह पेड़ किस चीज का है जिसमें अभी तक कोई फल नहीं निकला है। तभी वहाँ से उड़ती हुई हरियाली तोती जा रही थी तो टुनी चिड़िया उसको बुलाती है ताकि वह उनसे पता कर सके कि यह पेड़ किस चीज का है। तब हरियाली तोती वहाँ पर आ जाती है। हरियाली, क्या तुम जानती हो यह पेड़ किस फल का है? टुनी, मुझे नहीं पता है कि यह पेड़ किस फल का है और मुझे फल के पेड़ों के बारे में जानकारी भी नहीं है कि मैं तुमको बता सकूं कि यह पेड़ किस फल का हो सकता है। हरियाली बहन, देखो ना, यह पेड़ बहुत सालों से मेरे घर के सामने में है लेकिन अभी तक इस पेड़ से एक भी फल नहीं निकला है। इसलिए मुझे ताज्जुब हो रहा है कि यह फलदार पेड़ है या कोई झड़ी है कि इसमें से कोई फल अभी तक क्यों नहीं निकला। इसीलिए मैं आपके यहाँ पर बुलाया था कि इस पेड़ को देखकर आप बता सको कि यह पेड़ किस फल का हो सकता है। टुनी बहन, मैं आपसे पहले ही कहा है कि मुझे फलदार पेड़ों की जानकारी नहीं है। एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ कि यह पेड़ किस फल का है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। फिर हरियाली तोती उसे पेड़ को ध्यान से देखने लगती है और वह यह जानने की पूरी कोशिश करती है कि यह पेड़ किस फल का हो सकता है। बहुत देर उसे पेड़ को देखने के बाद हरियाली तोती टुनी चिड़िया से कहती है, टुनी बहन, मेरा अनुमान यह है कि यह पेड़ खरबूजे का हो सकता है। मुझे इस पेड़ को देखने के बाद पता चला है क्योंकि मैं बहुत सारे खरबूजे के पेड़ को देखा हुआ हूँ। इसलिए मुझे पक्का लग रहा है कि यह पेड़ खरबूजे का ही होगा। हरियाली तोती की यह बात सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है कि उसे पता चल ही गया कि इस पेड़ से भी फल उगेंगे। तब टुनी चिड़िया खुशी के मारे हरियाली तोती से कहती है, जब इस पेड़ से फल उगेंगे तो हम सभी को बहुत मजा आएगा और हम सब पक्षी मजे से इस पेड़ के फल को खाएंगे और कहीं भोजन लेने की भी हम सब पक्षियों को जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो बहुत खुशी की बात है कि यह पेड़ से फल भी आ सकता है और आज पता चल भी गया है कि यह पेड़ खरबूजे का है। अच्छा टुनी बहन, यह सब तो ठीक है। अब हम दोनों जल्दी से भोजन लेकर आते हैं। उसके बाद यह खुशखबरी हम सभी पक्षियों में बता देंगे। फिर वह दोनों वहाँ से भोजन लेने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उड़ता हुआ कालू कौवा उसे पेड़ पर आकर बैठ जाता है। कालू कौवा का घर भी नजदीक ही था। कालू कौवा जैसे उसे पेड़ के डाल पर अपना पैर रखता है तो उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। फिर गुस्से के मारे कालू कौवा बोलता है, इस मनहूस पक्षी ने न जाने कैसे कैसे पेड़ लगा के रखे हैं। जिस पर आराम करने के लिए बैठो तो पैरों में कटा ही छुप जाता है। अभी मैं इसके पेड़ को काट देता हूँ। मैं अभी जाकर अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। उसके बाद इसके पेड़ को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। फिर कालू कौवा गुस्से के मारे कुल्हाड़ी लेने के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और वह घर जाकर तेजी से कुल्हाड़ी लेकर उसे पेड़ के पास आने लगता है और वह पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ को काटने ही वाला था कि वहां पर हरियाली तोती और टुनी चिड़िया भी आ जाती है और वह दोनों कालू कौवा के हाथों में कुल्हाड़ी देखकर डर जाती है। तब टुनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है,
अरे कालू भैया, आपको क्या हो गया है जो इस तरह कुल्हाड़ी लेकर इस पेड़ के पास आकर खड़े हैं? मुझे भी तो बताइए, आखिर आपको क्या हुआ है? अरे मनहूस चिड़िया, तुम इस कांटे वाले पेड़ को अपने पास लगा कर रखी हुई हो जिसमें सिर्फ कांटा ही काटा है। इस पेड़ के ऊपर बैठने से मेरे पैर में कांटे गड़ गए और मेरे पैर से खून निकलने लगा, इसलिए मैं इस पेड़ को काटने के लिए आया हूँ। अरे कालू भैया, यह कांटे वाले पेड़ नहीं है, यह तो खरबूजे के पेड़ है। इसमें से कुछ ही दिन बाद फल निकलने वाला है और इस फल को हम सभी पक्षियों मजे लेकर खाएंगे। आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हैं? अरे यह तो जंगल झाड़ी वाला पेड़ है, इसमें कुछ नहीं उगने वाला है। और तुम बता रही हो कि यह खरबूजे का पेड़ है, इसमें फल उगेंगे। यह फलदार पेड़ नहीं है, इसमें से कोई भी फल नहीं निकलेगा। आज तो मैं इस पेड़ को काट कर ही रहूंगा। इस पेड़ ने मुझे तकलीफ दिया है, अपना बदला लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। कालू भैया, आप यहाँ से अपना कुल्हाड़ी लेकर जाओगे, चील को बुलाकर लाऊं और उनसे आपको सजा दिलवाऊं। चील का नाम सुनते ही कालू कौवा डर जाता है। फिर कालू कौवा जल्दी से अपना कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाता है। एक दिन टुनी चिड़िया के उसे कांटे वाले पेड़ पर खूबसूरत खूबसूरत फूल लग जाते हैं। यह देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वह लगता है कि अब बहुत जल्द ही इस पेड़ से मीठे मीठे फल निकलने ही वाले हैं। अब तो हम सब पक्षियों को बहुत मजा आएगा और कहीं भोजन लेने के लिए भी नहीं जाना। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाता है और टुनी चिड़िया के उसे पेड़ में छोटे छोटे फल लग जाते हैं। यह देखकर टोनी चिड़िया और भी खुश हो जाती है कि उनके पेड़ में अब जल्द ही फल पकाने ही वाले हैं। तब वह खुशी के मारे जल्दी से अपने साथी पक्षी को बताने के लिए निकल जाती है। हरियाली तोती और बुलबुल, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम दोनों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या तुम दोनों सुनना पसंद करोगे? क्या खुशखबरी है, जल्दी से बताओ। हरियाली तोती और तुम दोनों के लिए यह खुशखबरी है कि फल निकल आए हैं। अब हम सबको भोजन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब हम सब उसी पेड़ से अपना पेट भरकर भोजन कर लेंगे और आराम से इस पेड़ पर बैठे रहेंगे। हम सबको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे फिर तो यह बहुत खुशी की बात है कि अब हम सबको भोजन लेने की कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस पेड़ से फल तोड़कर खा लेंगे। तो देर किस बात की है, अब जल्दी से हम सब उसे पेड़ के पास चलते हैं। फिर वह तीनों वहाँ से उड़ते हुए उसे पेड़ की तरफ जाने लगते हैं। वह सब जब उसे पेड़ के पास पहुँचती है तो उन सबों का खुशी से कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसे पेड़ का फल आप पक चुका था। तब टुनी चिड़िया कहती है, दोस्तों, अब देर किस बात की है, इस पेड़ का फल पक्ष हुआ। अब जल्दी से इस पेड़ के फल खाकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। फिर वह सभी पश्चियन फल खाने लगते हैं। क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था, उसे पेड़ का फल बहुत मीठे और रसीले थे। तब हरियाली तोती बोलती है, दोस्तों, इस पेड़ का फल तो बहुत मीठा है। ऐसा फल तो अब तक मैं नहीं खाया है। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। वह सभी पक्षी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। तब वह उन पक्षियों से कहता है, अरे तुम सब अकेले अकेले फल खाओगे, क्या मुझे भी खाने के लिए दो? मेरा हक नहीं है क्या इस पेड़ का फल खाने का? कालू भैया, आप भूल गए क्या, जब इस पेड़ का आपको एक कांटा गला था तो आप इस पेड़ को कुल्हाड़ी लेकर काटने के लिए चले आए थे? या वही पेड़ है जिसको आप झाड़ी बता रहे थे कि इस पेड़ से कभी फल नहीं उगेंगे? देखो, आज इसी पेड़ से कितनी मीठे और रसीले फल निकले हैं।
अरे टुनी, वह सब छोड़ो ना, मुझे पहले फल खाने के लिए दो, मुझे बहुत। फिर कालो कौवा उन पक्षियों के साथ मिलकर उसे पेड़ का फल खाने लगता है। कालो कौवा को उसे पेड़ का फल खट्टा लगता है। तब कालो कौवा टुनी चिड़िया से कहता है, अरे बेकार पक्षियों, तुम सब इतने खट्टे फल कैसे खा रहे हो? यह फल तो बहुत खट्टा है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और तुम सब बताते हो कि इस पेड़ के फल बहुत मीठे और रसीले हैं। अरे कालू कौवा, यह पेड़ एक मायावी पेड़ है। आपने जब इस पेड़ को काटने के लिए आया था तो यह पेड़ आप पर गुस्सा हो गया था। इस वजह से आपको इस पेड़ का फल खट्टा लग रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी बेकार चीज को बेकार कहकर नहीं टालना चाहिए, न जाने वह चीज हमारी काम आ जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के फैमिली मेंबर बनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी का किसी भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।